आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। खटीमा के जूनियर हाई चाटिया फार्म के कार्यक्रम में शामिल होंगे धामी। देहरादून में चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। आज कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का उत्तरकाशी दौरा। चिन्याली सौंड में विजय शंखनाद रैली में होंगे शामिल। उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत की सुरक्षा में चूक। छुरा लेकर मंच पर पहुंचा शख्स, मची अफरा तफरी। देहरादून में सुप्रीम कोर्ट और सेबी की फर्जी दस्तावेज बनाकर 100 करोड़ की धोखाधड़ी। कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार। फिर तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। उत्तराखंड में 7 महीने के बाद एक दिन में कोरोना के 630 नए मामले। संक्रमण दर भी बढ़ी। उत्तराखंड में बर्फबारी से कैलाश मानसरोवर सहित कई मार्ग बंद, कई पहाड़ियां भी बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री धामी का आज का कार्यक्रम सबसे पहले आपको बताते हैं। आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और सुबह 11:15 पर खटीमा के श्रीपुर विचवा वन मैदान में जाएंगे सीएम और खटीमा के जूहा चटिया फार्म के कार्यक्रम स्थल जाएंगे धामी। यहां पर 11:30 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और 2:10 पर श्रीपुर विचवा वन मैदान जाएंगे सीएम धामी और यहां से देहरादून के लिए वापसी करेंगे। सीएम आवास में रात में 10 बजे तक शासकीय कार्य निपटाएंगे। यानी काफी बिजी शेड्यूल आज का भी सीएम योगी आदित्यनाथ का। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिना, सरकार के 5 साल नए इरादे को लेकर भी आज बातचीत करेंगे और काफी बिजी शेड्यूल आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज पूरा जो दिन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, आज पूरे दिन जो है अलर्ट मोड में नजर आने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो उधम सिंह नगर के दौरे पर होंगे। उधम सिंह नगर में आज उनके कई सारे कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। सुबह 11:15 बजे उधम सिंह नगर के खटीमा के श्रीपुर विचवा वन मैदान जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहीं पर जो है खटीमा के जूहा चटिया फार्म में कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे, जहां पर 11:30 बजे एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, उसमें प्रतिभाग करेंगे। ये जो कार्यक्रम है वह सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार पर आधारित होगा। यानी कि 5 साल में कितना कार्य किया है भाजपा सरकार ने और नए इरादे, यानी अगर इस बार भी अगर देते हैं मौका जनता भाजपा को तो क्या क्या नए इरादे होंगे। और युवा सरकार, जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में युवा प्रदेश के युवा नेतृत्व जो की बात कही जा रही है, तो युवा सरकार यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो इसी पर एक कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें ये दिखाया जाएगा, जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी सरकार के किस तरह से युवा के नेतृत्व में। जैसे कि लगातार अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो उनको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, करीब 4 से 5 महीने उनको हुए हैं और इसी बीच उन्होंने कई सारे बड़े फैसले लिए हैं। परिसंपत्ति की अगर बात करें तो परिसंपत्ति का मामला सुलझाया है। वहीं अगर बात करें मानदेय बढ़ाने की, तो आंगनबाड़ी का कार्यकर्त्री हो, आशा कार्यकर्त्री हो, तो कई सारे हम ऐसे फैसले लिए हैं जो कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं लिए हैं। तो इसी की तर्ज पर जो है आज जनता से जुड़ने वाली है भाजपा सरकार, जैसे कि आचार संहिता लगने वाली है, तो इसी बीच जो है पूरी तरह से होमवर्क पूरा करते हुए नजर आने वाली है और आचार संहिता कुछ ही दिनों में लग जाएगी, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी जिम्मेदारी, अपनी जो भी अहम जिम्मेदारी उन्हें मिली है तो वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं और लगातार जो है जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा गढ़वाल की भी और कुमाऊं की भी यहाँ पर जो है पूरी हो चुकी है भाजपा की। तो यहाँ पर लगातार लग रहा है कि भाजपा जो है अपना पूरा होमवर्क कर चुकी है और लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वह भी जो है अपने कार्यक्रम के द्वारा जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हिना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम काफी बिजी रहने वाला है। कई अहम कार्यक्रमों में वो पहुंचेंगे और साथ ही शासकीय कार्यों को भी आज पूरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष का उत्तरकाशी दौरा है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौंड पहुंचेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष और 1:30 बजे पहुंचेंगे गणेश गोंदियाल
कांग्रेस की यमुनोत्री विजय शंखनाद रैली आयोजित होगी कांग्रेस की, और प्रदेश अध्यक्ष रैली में शामिल होंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में विजय का शंखनाद बजाएंगे। 4 बजे देहरादून लौटेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं गणेश गोदियाल और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल विधानसभा चुनाव में विजय का शंखनाद भी बजाएंगे। तो ये अहम खबर, प्रदेश अध्यक्ष रैली में शामिल होंगे, ये अहम जानकारी सामने आ रही है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में विजय का शंखनाद बजाएंगे और 4 बजे देहरादून लौटेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी बनी हुई है। हिना, चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी जुटी हुई है और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आज कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये देखा था कि अब सभी पार्टियां जो हैं वो रैलियों को लेकर, जनसभाओं को लेकर थोड़ा सा पीछे हट रही थी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, तो आज के डे प्लान को देखते हुए क्या लगता है कि सारे प्रोग्राम्स जनता के बीच में जाकर ही होंगे या फिर अब कांग्रेस कुछ चीजें वर्चुअली भी कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात करें कांग्रेस की, अगर बात करें उत्तराखंड में, तो लगातार जो संक्रमण है वो कई गुना लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी वजह से जो है लगातार सभी राजनीतिक दल जो है एक के ऊपर एक ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ऐसा फैसला लेते हैं कि वर्चुअल रैली की जाए तो यहाँ पर वह भी तैयार है, कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है। अगर बात करें संक्रमण को देखते हुए तो यहाँ पर आगामी 9 जनवरी को जो है प्रियंका गांधी आने वाली थी, अल्मोड़ा दौरा होने वाला था उनका, लेकिन जैसे कि संक्रमण की अगर बात करें तो संक्रमण के चलते जो है उनका दौरा ही रद्द कर दिया गया है। और अगर आज की बात करें तो आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उत्तरकाशी के दौरे पर होंगे और करीब 1:30 बजे उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ पहुंचेंगे, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। यमुनोत्री में विजय शंखनाद रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें वे शामिल होने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और यहीं से जो है जीत के लिए, कांग्रेस के लिए जीत का बिगुल जो है बजाने वाले हैं। तो लगातार जो है कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। हालांकि संक्रमण को देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस भी अपनी जो तैयारियां हैं उसके हिसाब से कर रही है, जो सतर्कता के साथ बरतने की वह यहाँ पर दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी भी चूक होने से जो है प्रदेश को बहुत बड़ी हानि। बिल्कुल, यानी पूरी तैयारी कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और विधानसभा चुनाव में विजय का शंखनाद भी बजाएंगे। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सचिवालय में बाहरी लोगों का प्रवेश अब बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सचिवालय प्रशासन सचिव ने यह आदेश जारी कर दिया है। मास्क और थर्मल स्कैनिंग के बिना भी अब एंट्री पर रोक है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। अब सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मास्क और थर्मल स्कैनिंग के बिना भी एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है और यह आदेश जारी कर दिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इतिहास, माफ कीजिएगा, इस आदेश की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हरिद्वार में 6 माह बाद एक रोगी की कोरोना से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की डेली रिपोर्ट में मौत की पुष्टि की गई है और लगभग 6 माह के बाद जिले में सबसे अधिक मामले, कोरोना के 134 मामले सामने आए हैं। हरिद्वार शहर में मिले कोरोना के 36 मरीज, लक्सर में 3 व रुड़की में 55, अन्य स्थानों पर 10 मरीज मिले हैं। 6 दिनों में जिले में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 222 हो गई है। कोरोना धीरे धीरे हरिद्वार में अपने पांव पसारता हुआ दिख रहा है और मृतका 65 साल की महिला सिडकुल क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। तो कोरोना का आंकड़ा किस तरह से बढ़ रहा है, ये अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 6 दिनों में जिले में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 222 हो गई है।
खबर हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि कुछ समय फिरौती गठित टीमों द्वारा जानकारी एकत्रित कर सुरागरसी पतारसी सर्विलांस के आधार पर प्रभारी निरीक्षक CIU हरिद्वार व थाना अध्यक्ष बहादुराबाद ने पुलिस बल के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये टेक्निक या तकनीकी तौर और लगेगा ऐसा कि इस नंबर से कॉल आ रही है। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान गौचर में लाइफ स्किल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी के सहयोग से 20 लाख की लागत से नवनिर्मित ई-पुस्तकालय का उद्घाटन किया और ये पुस्तकालय में प्रतियोगी पुस्तकों सहित अलग अलग प्रकार के करीब 4000 से ज्यादा पुस्तकें हैं। और जिलाधिकारी ने कहा कि पुस्तकालय के खुलने से जहां डाइट में आने वाले परीक्षार्थियों को व शिक्षक शिक्षिकाओं को लाभ मिलेगा, तो वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्थानीय जनों को भी इसका खूब फायदा होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में इस प्रकार के पुस्तकालय और खोलने का भी भरसक प्रयास किया जाएगा, ताकि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं और आगे बढ़ने की लालसा रखते हैं, उन बच्चों के लिए ये पुस्तकालय एक धरोहर के रूप में बेहद उपयोगी साबित होगी। आधुनिक पुस्तकालय में ई-रीडर, ई-पुस्तक, प्रोजेक्टर की भी सुविधा दी गई है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं और शोधकर्ताओं की तैयारी करने वाले बच्चे इसका पूरा फायदा उठा सके। अध्ययनरत रहते हैं उनको लाभ मिलेगा, साथ ही जो निकटवर्ती विद्यालयों के छात्र छात्राएं हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और जैसे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि ये आम जनता के लिए भी सुलभ होगा, तो आम जनता में जो हमारे बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस लाइब्रेरी से बहुत बहुत लाभ मिलेगा। गौचर में डाइट में आज डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल अनटाइट फंड के माध्यम से हमने एक मॉडर्न लाइब्रेरी डेवलप हमने किया, जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। ये दिल्ली की एक संस्था है लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट कंसल्टेंसी, जिसके माध्यम से इसको डेवलप किया गया है। इसमें हमने ये कोशिश करी है कि जो बुक्स हैं वो टीचर्स ट्रेनिंग के भी काम है, और जो आसपास बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं और जो पढ़ने का शौक रखते हैं, उनके लिए एक अच्छी स्पेस हो कि वहाँ जहाँ पर आगे पढ़ाई कर सकते हैं। पुस्तकालय और ई पुस्तकालय तथा रिसोर्स सेंटर डेवलप किया गया है, तो इसका फायदा जो है आसपास के विद्यालयों के तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए आने वाले जो हमारे शिक्षक हैं, उनको इसका पूरा फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के लोगों की प्रतिभा दुनिया भर में मशहूर है। देवभूमि के बच्चे में जोश कूट कर भरा है। ऐसे ही उत्तराखंड के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्केटिंग प्रतियोगिता में देवभूमि का नाम रोशन किया है। उत्तराखंड के 7 स्केटिंग चैंपियन गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज जैसे मेडल जीतकर आए, जिससे उत्तराखंड का मान बढ़ा है। उसमें प्रदर्शन करते हैं और जो रिंग है उसमें हुआ है, नहीं तो ये शिमला में हुआ करता था। और जो भी खिलाड़ी हैं वो या तो शिमला में ट्रेनिंग लेते थे या दिल्ली में ट्रेनिंग लेते थे। ये मेडल जीतना मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मेरा पहला नेशनल था। इसमें मेरी बहुत मेहनत थी। जैसे कि मैं आपको पता है देहरादून में एक रिंग है, वो बहुत सालों से बंद है, तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ये जल्दी से खोला जाए, हमारा प्रोत्साहन और बढ़ेगा, हम आगे इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं अगर हमें ऐसी रिंग मिले तो। खबर लक्सर से, जहां मृत महिला के नाम के फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी सैकड़ों बीघा जमीन का बैनामा करने वाली राम प्यारी नामक महिला को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जमीन की असली मालिक रही मृत महिला के परिजनों ने इसका मुकदमा दर्ज करवाया था और इस मामले में पुलिस 2 लोगों को पहले ही जेल भेज चुकी है। अमृतसर की राम प्यारी नाम की महिला के नाम लक्सर के रामपुर रायघटी में करीब 200 बीघा जमीन थी और 2020 में गांव के अधिवक्ता महेश चौहान ने तत्कालीन एसडीएम से शिकायत की थी। दोस्ती लग गए, कह रहे दवाई दारू कराएंगे, तुम गरीब लोगों को दवाई दारू कराएंगे, हम ले जाते हैं इसकी दवाई कराएंगे। अगर भगवान जाने क्या कहा क्या नहीं कहा, धोखाधड़ी करा उन्होंने, क्या करा, 1 रुपया नहीं दिया माता को। और बैनामा कराते रहे इनसे? हाँ जी, बैनामा कराते रहे इनसे? पता नहीं, वो ले गए, हम तो साथ में नहीं, वो आप ही लेके गए हैं। पैसा मिले है कख नहीं मिले पुत्र, मैं झूठ मारा मैंने कोई तो आपने गलत काम क्यों किया? रोटी दी जी 2 का अपने घर रखा, पैसा पूसा कुछ नहीं मिले।
मैं पैसा लेके मैं पाने सन मैं की कर रहा हूँ। ये भू जमीन का घोटाले का केस दर्ज था थाने में, जिसकी विवेचना हमारे एसएसआई साहब कर रहे थे। तो इसमें एक फर्जी राम प्यारी बनकर एक महिला ने रजिस्ट्री करी थी। हालांकि उसके पीछे कुछ और बड़े लोग थे। तो आज हमने उस महिला को पकड़ लिया जिसने उसमें रजिस्ट्री की थी। अब इनसे पूछताछ करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जो इसके पीछे बड़ा फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। आगामी 9 जनवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा था। प्रियंका गांधी का कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में एक जनसभा को भी संबोधित करने के प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसको कांग्रेस की ओर से निरस्त कर दिया गया है। एक तरफ जनसभा रद्द होने के बाद कांग्रेस का कहना है कि बढ़ते कोविड मामलों और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए उनके दौरे को रद्द किया गया है, और वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बहाना बना रही है। राहुल गांधी की जनसभा को सफल बनाने के लिए अन्य प्रदेशों से भी लोग बुलाए, लेकिन वो फेल हुई थी, और अब प्रियंका गांधी की रैली में इस बात का डर था, इसी के चलते उन्होंने ये रैली रद्द की है। देखिए, जहां तक कोविड का तो बहाना है, सच्चाई है कि कांग्रेस को पता है कि यहाँ आने पर उनकी सभा में भीड़ जमा होने वाली नहीं है। देहरादून में जो रैली कांग्रेस की हुई थी वो भी अपने आप में कमजोर रैली थी। यद्यपि कांग्रेस के लोगों ने अन्य प्रदेशों से भी लोग बुलाए थे, उसके बावजूद भी रैली बहुत सफल नहीं कही जा सकती। प्रियंका जी के मामले में भी स्थिति यही है, और राहुल गांधी जी तो पर्यटन पर भारी निकल गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर बहुत हताशा की स्थिति है, और ये जो दौरा रद्द हुआ है ये कोविड की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये जो है एक हताशा में किया गया है। कोविड के संभावित प्रसार को देखते हुए आदरणीय प्रियंका गांधी जी की प्रस्तावित जनसभाएं जो कि श्रीनगर और अल्मोड़ा में होनी है, उनको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस मद्देनजर, कोविड को मद्देनजर सभी संभावित चुनाव वाले राज्यों में बड़ी रैलियों पर फिलहाल स्थगन कर रखा है, और प्रियंका जी की ये भावना कि हमारी रैली की वजह से कोई ऐसी बात न हो कि कोई कोविड से प्रभावित हो, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक दल उनकी इस भावना की कदर करते हुए बड़ी रैलियों पर स्थगन का अपना जो प्रियंका जी ने शुरुआत की है उसका अनुसरण करेंगे। और अगली खबर विकासनगर से, जहां जनपद सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का एकमात्र सरकारी अस्पताल लगातार हाईटेक होता जा रहा है, और जिससे अब स्थानीय लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में होने वाली भारी भरकम खर्चों से राहत तो मिलेगी ही, और साथ ही इलाज के लिए अन्य जगह जाने से भी छुटकारा मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि विकासनगर शहर में स्थित उप जिला चिकित्सालय, जो पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर जाना जाता था, अब धीरे धीरे यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होने से कम खर्च पर उचित इलाज पाने वालों के लिए काफी राहत देने का काम कर रहा है। यहां हाल ही में कोरोना जैसे हालातों से निपटने के लिए PSA ऑक्सीजन प्लांट तो स्थापित किया ही गया था। और देश के अंदर कोई राज्य सरकार इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी छोटी सोच, ये शर्मनाक है। पूरे देश के सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में गिराने का काम चंडी गवर्नमेंट ने किया। और प्राइम मिनिस्टर ध्यान रहे, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, जहां प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, वहां से पाकिस्तान बॉर्डर 30-35 किलोमीटर दूर मात्र है। और बॉर्डर स्टेट्स में हमेशा विशेष रूप से जहां पाकिस्तान जैसे देश है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शिव के साथ श्रमिक की पूजा, गरीब का बेटा दिला रहा हर गरीब को सम्मान। घर, गैस, नल, बिजली, बीमा जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं से बन रहा देश के लाखों करोड़ों श्रमिकों का जीवन आसान। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से आइए बनाएं एक नया उत्तर प्रदेश। सोच ईमानदार, काम दमदार।
दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज मसूरी के भगत सिंह चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब की चन्नी सरकार का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उससे ये साबित होता है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने देश के प्रधानमंत्री की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, जिसकी निंदा भाजपा ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। चन्नी सरकार मुर्दाबाद। कल जो पंजाब में जिस तरह की जनसभा होनी थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना था और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना और जिस तरह के बयानबाजी वहां पर जो है पंजाब की सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके वहां के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहां पर ट्वीट करते हैं कि हाउस द जोश, तो ये दिखाता है कि आपको जो है प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उससे आप कितने बेपरवाह थे। बार बार जो है पीएमओ द्वारा जो है वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ के अन्य लोगों से संपर्क साधा गया, लेकिन उन द्वारा जो है फोन नहीं उठाया गया। हम ये मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री को फिजिकल हार्म, उनको चोट पहुँचाने और उनको समाप्त करने की एक साजिश थी जो कि नाकाम हुई है। इसलिए हम सब, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश के सभी वासी इसकी निंदा करते हैं। खबर लालकुआं से, जहां के बेटी पढ़ाओ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है और यहां पर कई भाजपा नेताओं को कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कराने पहुंचे। हरीश रावत और यशपाल आर्य की मौजूदगी में भारी जनसैलाब उमड़ा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर जोशी और उनकी पूर्व जिला पंचायत सदस्य पत्नी को कांग्रेस पार्टी में पुनः सदस्यता दिलाई है। बताते चले कि शंकर जोशी और उनकी पत्नी सहित तमाम समर्थकों ने यशपाल आर्य की भाजपा में जाते ही उन्होंने भी भाजपा का रुख कर लिया और जैसे ही यशपाल आर्य ने कांग्रेस में पुनः वापसी की है तो उन्होंने भी पार्टी में वापसी की घोषणा कर दी है। देखिए, सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का धन्यवाद कहूंगा। उसके बाद मैं ग्राम पंचायत खड़गपुर का एक सेवक होने के नाते मैं अपनी ग्राम पंचायत की महान जनता का धन्यवाद कहूंगा। उसके बाद मेरी पत्नी श्रीमती किरण जोशी जी का जो जिला पंचायत क्षेत्र रहा है उसमें से जो अपार भीड़ के रूप में यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए जो लोग आए हैं, महान जनता के रूप में आई है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा। माननीय हरीश रावत जी ने जब भी वादे किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है। पिछली सरकार में भी उन्होंने जितने कार्य किए हैं वो धरातल पे हैं और आज जो ये वर्तमान सरकार जो कर रही है वो हरीश रावत की जो जितने काम हैं उन्हीं पे अपना मतलब नाम लिख रही है। और वर्तमान सरकार की वजह से प्रदेश में इतनी परेशानियां बढ़ गई हैं कि यहाँ की जनता जो है बहुत परेशान है। लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में और इस समय लोग कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ वो उत्तराखंड का नया भविष्य देख रहे हैं, कांग्रेस के उत्तराखंड के विकास को देख रहे हैं, जन कल्याण को देख रहे हैं, इसलिए सब लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। गंगोलीहाट विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र में भैरंग पट्टी में 35 करोड़ की लागत से बनने वाली पोखरी भैरंग पंपिंग पेयजल योजना का शिलान्यास विधायक मीना गंगोला के द्वारा किया गया और इस मौके पर विधायक मीना गंगोला ने कहा कि पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र के 4 दर्जन गांव के लोग पानी की सुविधा से वंचित थे और पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री और पेयजल बिशन सिंह चुफाल के सामने इस क्षेत्र के सामने पेयजल की समस्या को रखा, जिस पर सरकार ने पेयजल योजना के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई और शीघ्र ही इस पेयजल योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना से क्षेत्र के 10,000 लोगों को लाभ भी मिलने वाला है।
पोखरी भैरंगपट्टी क्षेत्र की जनता की 40 साल पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इस क्षेत्र में बिल्कुल ड्राई एरिया था, यहाँ पानी का स्रोत बिल्कुल भी नहीं था। और इसके साथ साथ मेरी विधानसभा क्षेत्र के तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत ड्राई एरिया था, जहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी। मई जून के महीने में तो बिल्कुल तरस जाते थे पानी पीने के लिए, गाड़ियों में पानी ढोया करते थे, घोड़ों में पानी ढोया करते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इनकी सारी मांगें पूरी कर दी हैं और हमारी सरकार ने पेयजल में बहुत अच्छा काम किया है। मेरी विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट को 300 करोड़ रुपए की पानी की योजना से लाभान्वित करने का काम किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं और उत्तराखंड की सियासत में बसपा भी मजबूत दावेदारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बहुजन समाज पार्टी भारी भीड़ जुटाने में भी सफल हो रही है। जबरेड़ा विधानसभा में बसपा प्रत्याशी आदित्य ब्रजवाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया और जिसमें बसपा के सभी दिग्गज वरिष्ठ नेता शामिल थे। सभा में हजारों की संख्या में भीड़ जुटाकर सभी अन्य दल के खेमों में हलचल शुरू हो गई है और बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बसपा के उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड प्रभारी नरेश गौतम ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने केवल जनता का शोषण किया है। बिहार में भी जब इनका चुनाव था और वहां पर भाजपा जीत रही थी, उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की कि वहां पर कोरोना फैल सकता है। अभी यहाँ पर बंगाल में जब चुनाव हुआ था वहाँ पर मोदी जी ने कोई चर्चा नहीं की। वहाँ पर उनको उम्मीद थी कि शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन वापस आना पड़ा। अभी भी बीजेपी घबरा रही, उत्तर प्रदेश में घबरा रही, उत्तराखंड में घबरा रही है, पंजाब में। अभी लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए बीमारी तो है, यह हम नहीं कह सकते नहीं है, डॉक्टर झूठ नहीं बोलते, बीमारी है, हमें सावधानी की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हवा खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र